गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट वाइज सारे फैक्ट्स हम क्लियर करेंगे फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा एज एन यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, डिफेंस एग्जाम्स, एवरी एग्जाम्स। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टेट जो हम करेंगे दैट विल बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी, और ये है हमारा आंध्र प्रदेश का मैप। चलिए तो शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। इसकी कैपिटल है हैदराबाद, और इस साथ ही हम एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ विशाखापट्टनम, ये एक पोर्ट सिटी है। देन आगे हमारी तिरुपति, तिरुपति हमारी रिलीजियस प्लेस है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। देन आगे हमारा नेल्लोर, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद हमारा साउथ जोन का रेलवे का हेडक्वार्टर है। इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन था 1 अक्टूबर 1953 में, जब ये मद्रास से कट हुआ था। इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मद्रास, एंड ये फर्स्ट स्टेट था जो फॉर्म हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, एंड रिसेंट भी ये फिर से डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली, जिसमें हमें तेलंगाना फॉर्म हुआ है, तेलंगाना ऑन 2 जून 2014। तेलंगाना को हम आगे फिर से पढ़ेंगे। इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी 13, और प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड टू, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग बाउल ऑफ इंडिया, एग बाउल ऑफ एशिया, सॉरी, इट इज़ एग बाउल ऑफ एशिया, कोहिनूर of India, and it has second longest coastline in India। आप बताइएगा फर्स्ट मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है इंडिया में। इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इट है, ये तो सारी लैंड बाउंड्रीज होगी। वाटर बाउंड्री हमारी इसकी होगी बे ऑफ बंगाल के साथ। स्टेट फ्लावर है हमारा लोटस, स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट ट्री हमारा डिफाइंड नहीं है, एंड स्टेट बर्ड है हमारी इंडियन रूलर। ठीक है, अब हम इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आती है हमारी कोस्टल रीजन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। नेचुरल वेजिटेशन इस स्टेट में बेसिकली फाइंड होती हैं ट्रॉपिकल श्रब्स और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इसलिए बिकॉज ये ट्रॉपिकल एरिया में फाइंड, ये स्टेट ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल श्रब्स एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट इसमें फाइंड किए जाते हैं। कमिंग टू द एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट, इसमें आती है हमारी राइस, मेज, मिलेट्स। 2023 को मिलेट्स ईयर भी डिक्लेयर किया गया है, आई होप यू नो दिस। शुगर केन, कॉटन, चिली, कहाँ की चिली यहाँ की जीआई टैग है बताइएगा ज़रूर। पेपर, नट्स, ऑयल सीड्स, ये हमारी प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर हमारी आंध्र प्रदेश में देखी जाती हैं। तो अब एग्रीकल्चर देखिए तो सॉइल भी देख लेते हैं। तो सॉइल यहाँ पे हमारी होती है रेड लेटराइट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। सॉइल हैज़ लो फर्टिलिटी हियर and has a salinity problem। ठीक है,
नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू नेशनल पार्क्स इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जाएगा हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी, इसको हम रामेश्वरम से भी जानते हैं, तो रामेश्वरम नेशनल पार्क, और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। सिग्निफिकेंट नेशनल पार्क्स देखने के बाद लेट्स कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया हमारी अगेन पापीकोंडा, कोरिंगा, कोलेरू, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू इज अ बर्ड सेंचुरी, नागार्जुना सागर, श्रीशैलम प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था यहाँ पे, देन पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी एंड श्री पेनुसिला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये हमारी सारी सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो वेरियस एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, तो आप इनको याद जरूर रखिएगा। कमिंग टू रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज विच फ्लोज थ्रू आंध्र प्रदेश इज गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? दैट इज त्रिम्बकेश्वर इन नासिक। It flows through Andhra Pradesh and goes towards Bay of Bengal. Then we have Krishna river flowing through Andhra Pradesh. Krishna का origin होता है महाबलेश्वर से, again in Maharashtra, बलेश्वर again in Maharashtra। ठीक है, let's go to lakes of आंध्र प्रदेश। फेमस लेक जो है हमारी वो है हुसैन सागर। हुसैन सागर कौन से दो प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश को कनेक्ट कर दिया है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। ओस्मान सागर, कोलेरू से हमारे ऊपर हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पुलिकट के नीचे आसपास अगर हमें सिग्निफिकेंस पता होगा, अभी काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी रहा है, तो क्या है याद करके बताइए। आई टेल। इसी के पास हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। वाई सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? बिकॉज यहीं से हमारी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं। कमिंग टू डैम्स इन आंध्र प्रदेश, पहला आ गया हमारा श्रीशैलम डैम जो कि हमारी है कृष्णा रिवर पे। फिर आ गया हमारा सोमासिला डैम जो कि हमारी पेन्ना रिवर पे। फिर आ गया हमारा रामागुंडम डैम गोदावरी रिवर पे। एंड दुमागुदेन डैम इन ऑन गोदावरी रिवर अगेन। ठीक है, तो ये 4 प्रोमिनेंट डैम्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश में, इन्हें हमें याद रखना है। माउंटेन्स एंड पासेस, तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन जैसे हमने देखी तो यहाँ आती है, यहाँ से हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे गैप्स हैं बीच में। सो देयर आर, मतलब ऐसा कोई पास का नाम नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ गैप्स इन ईस्टर्न घाट्स। कमिंग फॉरवर्ड टू ऑल द फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स से आता है खाना याद, तो लेट्स गो टू फेस्टिवल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें आ गया हमारा दशहरा, उगादी इज बेसिकली न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश। देन डेक्कन फेस्टिवल, देन आ गया हमारी नहीं, खाटी सामू तो हमारा मार्शल आर्ट था, वो हमने मार्शल आर्ट की वीडियो में देखा है। एंड ब्रह्मोत्सव त्योहार आ गए हैं हमारे ये सारे फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कमिंग टू डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज वेलासिनी नाट्यम, वीर नाट्यम। ऐसे आप कर सकते हैं, जहाँ पे नाट्यम आ गया वहाँ पे हमें डांसेस सारे आंध्र प्रदेश के आ जाएंगे। देन लम्बादी, ढिमसा एंड मोस्ट प्रोमिनेंट क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी। सो ये सारे हमारे डांसेस हो गए फ्रॉम आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश हमारा हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे आते हैं गोलकोंडा फोर्ट, देन हमारा आ गया कानीपाकम टेम्पल, बुग्गा रामलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल, श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, तिरुपति टेम्पल। Important rocks and minerals being found in the area will include oil, natural gas, manganese, iron ore, diamonds। हमारा कोहिनूर डायमंड भी यहीं से मिला है, कौन सी माइन से मिला है वो आप बताइएगा। टंगस्टन किस चीज़ को बनाने में यूज़ करता है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, तो आप बताना ज़रूर। एंड सिलिका, फेल्सपर, इट हैज़ 1/3 ऑफ इंडियाज़ लाइमस्टोन रिजर्व्स। माइनिंग यहाँ पे होती है यूरेनियम की, बॉक्साइट की, कॉपर की, गोल्ड की, माइका की। कमिंग टू इंडस्ट्रीज विच आर प्रोमिनेंट इन आंध्र प्रदेश आर शुगर, टेक्सटाइल्स, IT, pearls, jewelry, silver, tobacco and farming। यहाँ पे now we are going to read about the geographical indications of Andhra Pradesh, which include shadow puppet, Venkatagiri sarees, Guntur, Sannam, chili, ब्रास क्राफ्ट और क्या इसमें कोंडापल्ली, बोमालू, मछलीपट्टनम, कलमकारी। These are all the geographical indications of आंध्र प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में। एक ही है सिग्निफिकेंट, दैट इज कलमकारी पेंटिंग। लेट्स मूव ऑन टू ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश विच इंक्लूड गोंड, भील, जाटापस, मन्ना, चेंच, चवार, थूलिया, कम्मारा, येरुकुला and some more. These are important ones, so remember these names. Coming to the Ramsar sites in Andhra Pradesh, there is only one Ramsar site, that is Kolleru Lake. Monuments of Andhra Pradesh is Amravati स्तूपा। चलो अब क्विकली सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं।
that is, it's the 8th largest in country by area, 10th most populous state of India, second longest coastline, 175 assembly seats हैं एंड 25 लोकसभा सीट्स हैं. कुतुब शाही डायनेस्टी ने हैदराबाद की नींव रखी थी. हैदराबाद किस रिवर के किनारे हैं ये मेरे को बताइएगा. एम से नाम स्टार्ट होता है, इतना मैं हिंट दे देती हूँ. देन फर्स्ट, लिंग्विस्टिक state. These were all the points about Andhra Pradesh. We'll come up with the next state very soon. Stay connected. All the people who are from Andhra Pradesh जो इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहें कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अपने अपने स्टेट्स के बारे में प्लीज़ शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है मैं जितना पता कर पाऊँ वो कम हो, एंड यू being the localite of same state can tell me much more than that. And hence, stay connected. Thank you and Jai Hind.